हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्शन फॉर ड्रीम, जो एक कॉलेज एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। आज अपन डिस्कस करेंगे बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का बॉटनी का पेपर सेकेंड है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। एंड इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने से पहले कुछ स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं, उनको अपन पहले ही डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके का होगा एंड ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो किस यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो मैं बता दूं आपको, आपके न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही इस क्वेश्चन पेपर को मॉडरेट किया गया है। एंड कोई भी स्टूडेंट जिस भी यूनिवर्सिटी से हो वो अपना पेपर नाम मैच कर लें। यदि पेपर नाम मैच हो रहा है तो वो इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर सकता है। हमारे द्वारा बताए गए इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से आपको 70 से 80% क्वेश्चन सेम टू सेम आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। एंड यदि किसी स्टूडेंट्स को नोट्स की डिमांड हो तो वो भी बता देना, वो भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर को जो आपकी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस यूनिट वाइज आते हैं, उसी तरीके से हमने यूनिट वाइज आपको क्वेश्चंस बताए हैं ताकि आपको पर्टिकुलर यूनिट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पता चले। तो देखिएगा, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ए पार्ट है जल विभव और वाष्प उत्सर्जन और बिंदुस्राव और रसारोहण। ये इन पे शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकता है आपको, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप देख लीजिएगा। अगेन देखिएगा, इसका जो यूनिट फर्स्ट है इसका सेकंड क्वेश्चन, पादपों में रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि पर विस्तृत लेख कीजिए। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको 5 से 6 नंबर में देखने को मिलेगा। ओके, लॉन्ग क्वेश्चंस में। और जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो देखिएगा, फ्लोएम सहवन की क्रियाविधि, या इसको आपको लैंग्वेज चेंज करके ऐसे भी पूछ सकता है, फ्लोएम में स्थानांतरण की क्रियाविधि पर टिप्पणी लिखी है। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करें। जाइलम और फ्लोएम में स्थानांतरण की क्रियाविधि पूछ ली जाती है आपसे, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखिएगा, पादपों में खनिज पोषण के अध्ययन की विधियां बताइए। ओके, यूनिट फर्स्ट से इतने ही क्वेश्चन से। अब देख लेते हैं अपन यूनिट सेकंड से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यूनिट सेकंड का, उसका ए पार्ट देखिएगा, C3 और C4 चक्कर में अंतर बताइए और शोषण गुणांक। तो ये शोषण गुणांक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यूनिट सेकंड का जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिएगा, उसका ए पार्ट, ऑक्सीकृत फास्फोरिलीकरण को समझाइए और ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया को समझाइए। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंजाइम के नामकरण एवं वर्गीकरण पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ही देखने को मिलेगा 5 से 6 नंबर में। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंजाइम से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्रेब्स चक्कर। ओके, जैसा कि आपने पहले यदि हमारी वीडियो देखी होगी तो आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस हमारे वीडियो से सेम टू सेम आए हैं, और उनका वीडियो हमने डाल भी रखा है कि किस तरीके से हमारी स्टडी मटेरियल से स्टूडेंट्स को हेल्प हुई है और उन्होंने किस तरीके से अच्छे मार्क्स गेन किए हैं एग्ज़ाम में नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। तो अब बात कर लेते हैं यूनिट थर्ड की, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण कीजिए। ओके, क्लासिफिकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और प्रोटीन की स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेट एग्जाम में देखने को मिलेगा, या तो प्रोटीन पे या फिर कार्बोहाइड्रेट्स पे। अगेन देखिएगा, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका ए पार्ट, बीटा ऑक्सीकरण की क्रियाविधि और प्रकाश दीप्तकालिता। ओके, और तो ये प्रकाश दीप्तकालिता है, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये भी अच्छा है। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, संतृप्त एवं असंतृप्त वसीय एमएल। अब बात कर लेते हैं आपकी लास्ट यूनिट
यूनिट 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा। ए पार्ट, ऑक्सिन व जिब्रेलिन की खोज पर टिप्पणी लिखी। ओके, और जो बी है वो है फ्लोरिजन की क्रियाविधि। अगेन देखिएगा, यूनिट नंबर 4 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिएगा, वसंतीकरण और एब्सिसिक अमल और बीज सुसुप्तता। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट और थर्ड। तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर इनकी प्रिपरेशन करिएगा। ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और इन क्वेश्चंस के अलावा आपको अदर किसी स्टडी मटेरियल की कोई ज़रूरत नहीं है, और नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं, आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ओके।